परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, मानव का जो वास्तव में अच्छाइयों के साथ ही जुड़ाव होना चाहिए और अच्छे अच्छे कर्म, प्रेम, सहजता, करुणा, दया, यही इंसानियत की निशानी हुआ करती हैं। आओ संत महात्माओं, आज एक बेहतरीन साखी, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा आस्तिक थे, प्रेयर भी किया करते थे, प्रार्थना करते थे, काफ़ी भजन किया करते थे भगवान का, और काफ़ी भजन नियम पूर्वक करते करते बस एक ही कमी थी उनके अंदर। वो बहुत सारे लोग भी कहते थे कि फला व्यक्ति भाई बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही यानी पुण्य काम करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, नियम से टाइम से भगवान को समय देते हैं। इस प्रकार से उनका यशोगान होता था। लेकिन एक ही समस्या थी उनके अंदर, वो दूसरों की जहाँ बात आती थी बुराई की तो वो उसमें शामिल हो जाते थे। निंदा करने में बड़ा आनंद आता था। कहते थे कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। आओ संत महात्माओं, अब ये अपने आप को शामिल कर लिया कि ये मैं कर रहा हूँ, इतना इस तरीके से मैं उठता हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। अब निंदा के साथ साथ अहंकार भी शामिल हो गया। समय बीतता चला गया, ईश्वर की कृपा बरसती चली गई, सुखी से टाइम कटता चला गया। लेकिन जब अंतकाल, अंत समय आता है और जीवन की जब बायोग्राफी धर्मराज के दरबार में जब बायो डाटा खुलता है तो बात आती है, कहते हैं कि मैं तो स्वर्ग का हकदार हूँ, मुझे तो स्वर्ग मिलना चाहिए, क्योंकि वहीं तक सीमा थी। सुना था कि नरक और स्वर्ग, उन्हें ये नहीं पता था कि स्वर्ग से ऊपर भी कुछ और होता है। आओ संत महात्माओं, अब जब बायोग्राफी पलटी गई, लेखा जोखा देखा गया कि इक्वल करा गया कि भाई कितनी अच्छाइयाँ करी, कितनी बुराइयाँ करी, तो रिजल्ट बड़ा चौंकाने वाला आया। जान करके बड़ा हैरत अंगेज हो जाते हैं जब सुनाया गया कि आपको तो नरक में भेजा जाएगा, आपको 84 में डाला जाएगा। अब वो सन्न रह गए, बोले प्रभु ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। बोले कहते क्यों? कहते मैंने वो तो बहुत प्रेयर, बहुत प्रार्थना करी थी, बहुत भजन कीर्तन किया करता था, बहुत यशोगान करता था। वो कहते ठीक है। वो कहते यदि आपका कोई खेत है, उसमें दिन भर कोई मजदूरी करे और यदि आप उसकी मजदूरी वापस कर दो तो फिर आपका क्या बचता है उस पर? बोले कुछ भी नहीं। तो बोले ठीक इसी प्रकार से जो आपने पुण्य कमाया था, जो प्रार्थना करते थे, तो उसका जो आपको फल मिला उससे ज़्यादा आप निंदा करते थे, लोगों की चुगली क्या करते थे। आपको बड़ा आनंद आता था, बड़ा मज़ा आता था। 4 आदमी बैठ के आप चुगली से बाज नहीं आते थे, आपकी चुगली ज़्यादा निकल गई और आपका जो पुण्य था वो कम हो गया। आपका जो पुण्य था वहीं पे चुका दिया गया, अब आपको नरक में जाना पड़ेगा। आओ संत महात्माओं, चुगली करने की वेद शास्त्रों में बहुत बड़ी सजा बता दी है। और जितना हमारा पुण्य होता है, जितनी कमाई होती है, यानी पूरे जीवन भर की कमाई, वो पल भर में चली जाती है। जिस प्रकार से कोई शराबी हो और शराब पी ले वो, और पी करके इतना नशे में मस्त हो जाए कि अब उसे अपने पैसों का भी ध्यान नहीं रहे, तो देखा गया है वो पूरी जो पूंजी होती है वो भी लुटा देता है या फिर और कोई निकाल लेता है। यानी कहने का हर हाल में वो नष्ट हो जाती है। आओ संत महात्माओं, ठीक इसी प्रकार से यदि हम निंदा, नफरत, चुगली में शामिल होते हैं तो वास्तव में हमारा पुण्य खत्म हो जाता है। वास्तव में हमारा भजन करने का, प्रेयर करने का, वंदना करने का फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो कृपा करो, दया करो, मेहर करो। इंसानी जामा मिला है तो इसका शुक्रिया अदा करते रहो। किसी की चुगली, किसी की बुराई में शामिल ना हो, तो वास्तव में दातार की बड़ी कृपा बरसती है। जब हम भलाई का काम करते हैं तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। तो कहते हैं दूसरों का हित करने जैसा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यानी आप धर्मी हो लेकिन दूसरों को पीड़ा पहुँचाते हो, चाहे मन से वचन से, तो इससे बड़े वाले आप अधर्मी हो। आओ संत महात्माओं, कृपा करो हम इन सारी गलतियों से बचें और सद्गुरु के समक्ष अपने आप को समर्पित कर दें। परम प्यार से मिलकर के सभी संत महात्मा परम प्यार से रहिए और परम प्यार से कहेंगे
धन्यकार जी।